बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज खबरें तो बड़ी-बड़ी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इसराइल और अमेरिका ने आज इस बात का एतराफ़ कर लिया है और अपनी जो नाकामी है, ईरान के खिलाफ जो जंग वो लड़ रहे थे, उसमें अपनी शिकस्त जो है वो कबूल कर ली है। आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने जो फ़िज़ाई जंग लड़ी, मिसाइल्स मारे, उन सारों को उन्होंने देखा कि उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अब वो ज़मीनी फ़ौज जो है वो उतारे और ज़मीनी जंग लड़ना चाह रहे हैं। सर, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहरी बेड़े भेज दिए हैं ईरान की जानिब, और ये आज या कल में पहुँच जाएँगे और ज़मीनी फ़ौज जो है या ज़मीनी कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। आप क्या देख रहे हैं? फ़िज़ाई जंग तो नाकाम हो गई, अमेरिका और इसराइल को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब आप क्या देख रहे हैं? ये जो फ़ैसला किया गया है इनकी तरफ से, क्या इसमें वाक़ई कोई कामयाबी मिल सकती है इन्हें? दानिश भाई बात ये है कि एक उम्मीद की बड़ी छोटी-सी किरण है, बहुत छोटी-सी किरण है जो कि है 21 मार्च मतलब कल आपके वहाँ हो गई है। होप ये है कि 21 मार्च को मर्क्यूरी जो रेट्रोग्रेड चल रहा था, जो कि लॉजिक का प्लैनेट होता है, समझदारी का प्लैनेट होता है, वो डायरेक्ट होने वाला है। इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन या ये जो इल्ज़ामात लग रहे थे कि ईरान ने नहीं किसी और ने किए हैं, जासूसियाँ वगैरह, इसमें तो कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगले 2 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं हर लिहाज से। मर्क्यूरी और राहु ये बिल्कुल सेम डिग्री पे कंजंक्ट करेंगे। अब मर्क्यूरी और राहु कहा जाता है कि ये एक्स्ट्रा स्मार्टनेस को दिखाते हैं। मतलब 2 दिन में कोई बहुत बड़ी गेम डल सकती है। लेकिन एक छोटी-सी जो होप है, जो एक किरण है, वो ये है कि अल्लाह करे ऐसा हो कि मर्क्यूरी डायरेक्ट होने से ये जितनी भी जंगें चल रही हैं, इसमें थोड़ा-सा एक सीज़ फायर या कोई ऐसे बीच में सालसी का किरदार अदा करने के लिए कोई कंट्री आ जाए, जिसकी वजह से ये चीज़ों में एक तरह से ब्रेक लग जाए। ये जो है ना सर आखिरी होप है इस महीने की, ये आखिरी होप है। अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगती, तो फिर हम अप्रैल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ओवरऑल ज़ायचे के हिसाब से मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद जाएँगे। मेरे ख़्याल से मैं कल ही आपको बोल रहा था अपने वीलॉग में कि मुझे बूट्स ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो। और मैंने ये भी कहा था कि ये मोस्टली इस महीने के आखिर तक होंगे, लेकिन अब अब ये वक़्त ही बताएगा एग्ज़ैक्टली कब होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लास्ट वीक होगा उसी में ही बूट्स ऑन ग्राउंड नज़र आते हैं मुझे। सर, एक बात लॉजिकली समझ नहीं लग रही, क्योंकि फ़ज़ाई जंग में हमने देखा है कि जिन ममालिक की फ़ज़ाई ताकत ज़्यादा अच्छी होती है, एयरफ़ोर्स ज़्यादा अच्छी होती है या मिसाइल्स की सलाहियत बेहतर होती है, वो अक्सर दूसरे मुल्क में रजीम चेंज भी कर लेते हैं, इक़्तिदार को भी पलट देते हैं और उनका नुकसान भी कर देते हैं। लेकिन सर, ये कह रहे हैं कि हम ज़मीनी फ़ौज भेजेंगे। ये ज़मीनी फ़ौज से कैसे काम ले सकते हैं या कैसे रजीम चेंज कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकली आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है? लॉजिकली तो बात समझ नहीं लग रही। एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए दिखाई देती है कि जो पिछला टाइम 28 फरवरी से चल रहा था, उसमें मैंने आपको बताया है, जो लॉजिक का प्लैनेट है, वो काम नहीं कर रहा था। वो कन्फ्यूज़न, मिसकम्युनिकेशन, हर तरह के उल्टे प्लान्स, हर तरह के क्या कहा जाए मिसजजमेंट, ये सब चीज़ें वो कर रहा था। अब वो जैसे ही डायरेक्ट होगा, तो चीज़ों में क्लैरिटी आती हुई नज़र आएगी। बस यही एक वजह है। दूसरी बात वो फिर ज्योग्राफिकल जो ईरान का आपको पता ही है कि किस तरह है ईरान चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। तो वो तो ज्योग्राफिकल उस बात पे आ जाती है, ग्राउंड रियलिटी पे आ जाती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको कल भी बताया कि ईरान से लड़ना आसान नहीं है। उनका जो 7th हाउस है जो कि आपके सामने मतलब आपके ओपोनेंट का होता है, वो बहुत वीक है। उसकी वजह से जो भी लड़ने आएगा वो मार खाएगा। ओके सर। अच्छा सर, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट ये है कि बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड ने मुश्तरका एक बयानिया जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने बहरी बेड़े जो हैं वो अपने हुकूमत में भेजने के लिए तैयार हैं। और सर, अगर इस तरह हो जाता है, अगर ये ममालिक अपने बहरी बेड़े भेज देते हैं, तो ईरान अकेला खड़ा होगा
और ईरान के मुकाबले में ना सिर्फ नाटो ममालिक बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर और इसराइल जैसी एटमी ताकत भी होगी। क्या सर ईरान अकेले इन तमाम ममालिक को रोक सकेगा और क्या आबने हुर्मस अब बंद रहेगी या ये तमाम ममालिक मिलके इसको खुलवाने में कामयाब हो जाएँगे? आबने हुर्मस में क्या मामला देख रहे हैं? पानी में जंग के क्या मामला देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? सर ये तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, ये याद रखिएगा। एक जो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि एक ही उम्मीद की किरण है, वो कल मर्क्यूरी अगर डायरेक्ट होते साथ इन चीज़ों में बेहतरी ले आया तो दैट्स इट, वरना ये मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे, मज़ीद ममालिक इनके आमने-सामने आएँगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ नेटो ममालिक आ रहे हैं और दूसरी साइड पे कोई नहीं है, ऐसे नहीं होने वाला सर, मामलात मज़ीद बिगड़ जाएँगे। ये जितना आसान समझा जा रहा है, बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, लेकिन प्लैनेटरी पोज़ीशन अप्रैल के मिड तक बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। अल्लाह करे कोई मुआवज़ा हो जाए, अल्लाह करे गलत हो जाए जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। ओके सर। अच्छा सर, अमेरिका ने फैसला किया है कि वो यूएई को, इसराइल को, सऊदी अरब को अरबों डॉलर्स के जो हथियार हैं, जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और मिसाइल्स जो हैं वो फ़रोख्त करने का अमेरिका ने फैसला किया है। और बताया जा रहा है इसकी मद में अमेरिका को 128 अरब डॉलर का बिज़नेस मिलेगा सिर्फ़ चंद दिनों में। सर असल चीज़ तो अब सामने आ गई है। ये बेसिकली बिज़नेस करना चाह रहे थे, अपने हथियार फ़रोख्त करना चाह रहे थे, उसकी अपॉर्च्युनिटी इन्हें मिल गई है। तो अब क्या ये देख रहे हैं आप? अब क्या यानी कि इसी तरह चलता रहेगा, ये अपने हथियार बेचते रहेंगे और मुल्क में दुनिया में जंगें करते रहेंगे या फिर इसका कोई इख्तिताम भी आप देखते हैं? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हथियार बेचने से इनकी इकॉनमी बेस्ट हो जाएगी और सब चीज़ स्टेबल हो जाएगी, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको इस साल की शुरू में बताया था, जब जंगें भी शुरू नहीं हुई थी, कि ये मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस साल में रिसेशन आना है और वो अगस्त से मैंने सबसे पहले रिसेशन की आवाज़ दी हुई है कि वो अमेरिका से शुरू होगा। नो डाउट महँगाई हर तरफ आ गई है, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। अब ये जो मर्ज़ी बेचें, जो मर्ज़ी करें, मामलात जो हैं हाथ से निकल गए हैं और ये अगर सऊदीया, यूएई इन सबको देते रहेंगे, तो इनको भी पता है कि अगर हम खरीदते रहेंगे तो हम फायर करेंगे और एक तरह से ये यूँ एक समझिए एक साइकिल चलाने वाली बात है। कि साइकिल का पहिया घूम रहा है, ये बेचेंगे, वो यूज़ करेंगे, फिर से बेचेंगे, वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विज़न देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम तीसरी जंग अज़ीम में दाखिल हो चुके हैं। ये सेकंड फ़ेज़ है। अब ये फ़ेज़ जो है लंबा चलने वाला है, इसकी वजह से ज़ाहिर है सब अपने-अपने इक़दामात तो करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ़ जंग इसलिए की गई है कि हथियार मिल सके, तो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं है। वो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, बट इससे कुछ होना नहीं है। इसका फ़ायदा एक्चुअल में अमेरिका को नहीं होना। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया। सवालात करते हैं, फीडबैक देते हैं, आपके सवालात को हम प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।